साल था 1932। ऑस्ट्रेलिया की आर्मी फील्ड में उतरी थी। दुश्मन कोई फॉरेन कंट्री नहीं थी, बल्कि हजारों ईमू पक्षी थे। ईमू दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता है। ये घटना ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया राज्य में हुई थी। ये समय ग्रेट डिप्रेशन के बाद का था और फार्मर्स पहले से ही आर्थिक संघर्ष का सामना कर रहे थे। किसानों ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से मदद मांगी। उनका कहना था कि ईमू उनकी सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। 1932 में लगभग 20,000 ईमू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों में घुस आए। ये फसलों को खा रहे थे और बाड़ियों को तोड़ रहे थे। 2 नवंबर 1932 को ऑस्ट्रेलियन आर्मी को भेजा गया। उनके पास पर्याप्त हथियार भी थी। आर्मी पूरी तरह से तैयार थे युद्ध के लिए। 2 नवंबर 1932 को ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ ने ऑफिशियल्स और फील्ड टीम्स अफेक्टेड एरियाज में पहुंची ताकि फसलों को हो रहे नुकसान को कम किया जा सके। जब फील्ड टीम्स ने ईमू के बड़े झुंडों को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये पक्षी बहुत तेज़ी से अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। आर्मी ने ईमू के बड़े झुंड को देखा और फायरिंग शुरू की, लेकिन ईमू अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। उनकी रफ्तार और डायरेक्शन बदलने की क्षमता आर्मी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज बन गई थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये चैलेंज वे लोग पूरी नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक फुटबॉल टीम को अचानक 100 अलग अलग डायरेक्शंस में भागते देखना। ईमू झुंड तोड़कर छोटे ग्रुप्स में हर बार बट जाते थे। आर्मी ने मशीन गन को ट्रक पर लगाकर ईमू का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अनइवन ज़मीन की वजह से एक्यूरेट फायरिंग करना मुश्किल हो गया। सिर्फ कुछ दिनों में आर्मी को समझ आ गया कि ईमू को कंट्रोल करना उनकी सोच से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। वे पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। दिसंबर 1932 तक ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसी घटना को आज हम द ग्रेट ईमू वॉर के नाम से जानते हैं। 1932 की ये घटना दुनिया की सबसे अजीब मिलिट्री ऑपरेशंस में से एक मानी जाती है। एक ऐसी कहानी जहां जीत ईमू की हुई थी। ये कहानी सिर्फ एक फ़नी हिस्टोरिकल इंसिडेंट नहीं है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को समझे बिना लिए गए फैसले अक्सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देते।